शिवम जखो वीडियो डालियो बिने मेरी जानकारी में लोग बताओ 10 लाख से ज्यादा लोग देखे हैं। जी समुदाय को थे सपोर्ट कर रहे हो, भाई मेरा विरोधी ही तो बिना एक तोड़ मरोड़ की काफ़ी जगह पेश करे जा रहे हो कि एक जाट समुदाय के खिलाफ थे बोलिया हो। और भाजपा माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ भी जिस तरह के स्टैंड लेती है, और इसलिए कहीं भी चला जाऊंगा भाजपा में नहीं। तो कि मैं मान सका है कि अगली बार जो चुनाव अभी के अंदर थे बिल्कुल खुल की जगह वो पायलट जी को समर्थन करोगा। मैं जकी पार्टी जकी है ना, वो हर पार्टी अठे कुछ को ना, अठे पार्टी एक पार्टी अठे राजेंद्र गुड्डा है। मैं नाबा जाऊं ना, बाथरूम में भी जन सुनाई करूं, बैठे भी लोग जाए है। मैंने खुद ने घोड़ी खरीद के और सुडल कास्ट के लोगों की शादी में मैं खुद लगाम पकड़ के लेके जा। हाँ, मेरा कढ़ाई चढ़ाना ए जिम्बा हूँ, आगे कढ़ाई चढ़ाना मैं जिम्बा हूँ, जनता कठे हटे तो भाईपो है। अकेला लड़ा होगा वो अंधेरों से सूरज, तब जाके सुबह की नई शुरुआत आई है। कुछ तो नेताजी आपके व्यक्तित्व में दम है, तभी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही आपकी बात है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू के। मेरा भी निवेश के साथ आलावा पहुंचा हाँ झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में, और अभी आप यहाँ बैठा है एक नेताजी के पास में। बन के पिताजी को नाम माधो सिंह जी है, उनको जो जन्म है वो 19 जुलाई 1968 यानी लगभग 54 साल की बन की उम्र है। लेकिन बन को जो व्यक्तित्व जो है बन की जी की बेबाकी जी के बाद लगभग अभी भी एक युवा नेता की तरह 30 साल को जी हिसाब से युवा नेता एक बयानबाजी कराए, फिर एक वहाँ को छवि जगी है बिल्कुल एक युवा नेता की आज भी है। और आपका बयाना की वजह से काफ़ी लगभग पूरी साल जगह यहाँ पे बयानबाजी का कारण आपके चर्चा के अंदर नहीं, तो समझ होगा मैं की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर वाटी विधानसभा से मंत्री जी जगह ही विधायक जगह हो रहा राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा बन साहब बातचीत करांगा कि केवा वजह है कि जनता के बीच में इतना भी प्रिय ही और बिल्कुल खुल के भी कोई भी मुद्दों के ऊपर सामना हुए ही सारी बातचीत बस आप करांगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम भाई। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहो कि एक चीज़ माना हमेशा उरा जद में भी उदयपुर क्षेत्र में आवाज़ सुनने में मिला है कि उरा को हर एक आदमी जो है वो विधायक है, थारा नंबर बनकर मिल जाएगा, थारा से पहचान भी की हो जाएगी, प्रत्येक आदमी थे पर्सनली जानो हो, और प्रत्येक आदमी का जहाँ पता कि कई गाँव का नाम भी थे लगातार थे बोल दे हो, यही के पीछे वजह है फिर के वो कारण है कि इतना जुड़ाव थारो जनता के बीच में है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति विधायक को न, प्रत्येक व्यक्ति अठे मंत्री है, राजेंद्र गुड्डा है, और राजेंद्र गुड्डा ने जेब में लिया फिर सारा। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जब 2008 के अंदर थे चुनाव लड़े हो, बसपा से थे चुनाव लड़े हो, फिर जाके कांग्रेस के अंदर शामिल होगा हाँ, बी के बाद में 2013 के अंदर थे कांग्रेस से चुनाव लड़े हो, और बी के अंदर थोड़ा सा बड़ा अंतर से था ना, बड़े हार देखनी पड़ी, फिर से थे बसपा, तो बिना फा घर वापसी माना या फिर बसपा से वापस कांग्रेस में आया बिना फा घर वापसी माना? ने तो बड़ो अंतर हो, और बी टाइम में कांग्रेस को जहाज हो वो डूब गो, 221 सीट आई। राजस्थान में सबसे कम वोटा सु हार वाला लोगों में सो मैं, और बा एक तरफी कोई हवा चाली भी कमाए ने, और वो तो है कारण ही जो नए जीत का लास्ट के महीने भी के सैनी के ऊपर वो दौड़ो चादरों नहीं गिरता तो वो चुनाव में जीत को रात ने 12 बजे भी पे दौड़ो चादरों के बिन SMS लेगा अरबी के बाद में बिन बोलो बिन वापस ले आया, बोले मर गो, राजेंद्र गुड्डो मार दियो, और फिर 1:30 3-4 बजे बोले वो जी आयो, वो तो जी तो मैं मर गया, तो वो तो और रोड़ो हो। नाग में भी का रुई दे दी, और सैनी समाज की बूथा के ऊपर भी ने कपड़ों उठा, छोरा ने लड़कियां का कपड़ा प्रार मोखाण करवा दी, और छे भी दियो 3-4-5-7 घंटा वो रोड़ो हो। चुनाव क्यों को चुनाव तो मेरे हो वो भी। अरे इस बताओ कि थारा चुनाव जीतने के बाद में CSC में बहुत शानदार काम हुआ है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, और आप बात करें कि जाए कि गुड़ान जो का वो तहसील बनाना भी एक बहुत शानदार एक फैसलो थारो हो भी वहाँ तो रोड की जी की व्यवस्था है उदयपुर वाटी के अंदर, काफ़ी शानदार रोड बनी। एक बयान थारो भी टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हो कि हेमा मालिनी जी की थोड़ा सा बुजुर्ग हुआ है बन का गाल सी से नहीं केटना केफ का जाएगा गाल ही बैंक की अज की आपने उदयपुर वाटी की रोड होंगी, तो थाने के लगे कि रोड को काम करवाया बहुत शानदार बात है, बहुत बढ़िया बात है, चीज़ लेते बधाई का पात्र हो। लेकिन कोई महिला लेके हैं कि आप टिप्पणी कराएं या की हद तक सही है? देखिए, माँ भुवानी जगदम्बा का उपासक हूँ मैं, माँ भुवानी जगदम्बा का, और इस उदयपुर वाटी में प्रत्येक मेरा कार्यकर्ता, प्रत्येक इस जनता इस उदयपुर वाटी में जिसने जन्म ले लिया, जिस बच्चे ने जन्म लिया वो बेटी है, बहन है, बुआ है, जो बाहर से यहाँ शादी होके आ गई,
वो भी बेटी है। बेटी 4 होती है एक व्यक्ति के। खुद की बेटी वो बेटी होती है, बेटे की बहू भी बेटी होती है, छोटी बहन भी बेटी होती है, छोटे भाई की बहू भी बेटी होती है। तो इन चीज़ों में ये जो सड़क वाली बात है, किसी कार्यकर्ता ने वो फिल्म के डायलॉग के हिसाब से किसी बोल गया होगा। बाकी के ट्रांजिमत फिल्म देखे हैं मतलब 20 वर्षों का। और रहे सवाल इस क्षेत्र के अंदर, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे कट्टर दुश्मन भी ये बात पीछे से चर्चा करते हैं, राजेंद्र गुड्डा को चरित्र का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और जिस कमरे में आप बैठे हो ये मेरा बेडरूम है। अब मेरा डाइनिंग रूम भी है, ये खाना भी यहीं खाता हूँ। पूजा का घर भी मेरा यही है, ड्रेसिंग रूम भी मेरा यही है, गेस्ट रूम भी मेरा यही है। और इस एकमात्र कमरा है यहाँ इस कैंपस में, और ये सबके लिए अलाउ है। इसके अंदर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, किसी के लिए भी। यह एक खास बात अपन देख रही है, बिल्कुल बेडरूम भी बता रहे हैं। और देख रहे हो कि कैमरे में अगर देख पाओ तो जनता जगह बिल्कुल बेडरूम तक आप खेस कि बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल करीब जनता खड़ा है। या के पीछे कितनी बड़ी वजह लग रही है जीत के पीछे? मैं नाबा जाऊँ ना, बाथरूम में भी जन सुनाई करूँ बैठे भी लोग जाए है। नहीं मैं देखियो अभी नारे था पर बार भीड़ ही ने अंदर भी आ माए भी आ। और रोटी खाते खाते 20 फोन करूँ, 20 फोन। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो जनता है इसने मुझे आवाज दी है। मेरे मुंह में जो वॉइस है, आवाज है, वो आवाज मेरे उदयपुर वाटी के भाई और बहनों की दी हुई आवाज है। एक चीज़ बताओ कि जहाँ नागौर में एक कांड हुए, भी के अंदर थे, भी जहाँ गया मन से मुलाकात करी ही, तो क्या लगे कि एक जगह नेताजी जगह हुई ही बे आपका क्षेत्र का ही लोगों को ही काम करने की प्रायोरिटी है। फिर जहाँ आप बात करें नागौर में कोई बात हुई तो बढ़ेगा भाई, भारत का जगह लोग ही चाहे राजस्थान का लोग ही सब ही तो अपना ही बन के लिए दूसरे क्षेत्र के लिए आवाज़ आप देखा है बहुत कम लोग उठावे थे, बड़े गए एक मिसाल कायम करी, या कितनी की ज़रूरी है? भाई मैं तो जठे भी पतो पड़े खाटू श्याम जी के मायने जगह ट्रस्ट के साथ अनजस्टिस हो रहे हो बैठे भी गए हो। और ई मामला के मायने आज सु 25 साल पहले आपने गांवड़ी गणेशर के मायने दलिता ने भी तीर्थ स्थान पर नाभा को दिया जाए, वो काम भी मैं ही करा रहा हूँ बैठे भी। के अलावा भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र गुड्डा को पता ही नहीं वो सियासत में आएगा क्या। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब स्कूल में पढ़ता था मैं, उस टाइम में मेघवाड़ समाज है, नाइक समाज है, रेगर समाज है, इन लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था। मैंने खुद ने घोड़ी खरीद के और सुडल कास्ट के लोगों की शादी में मैं खुद लगाम पकड़ के लेके जाता था। तो स्कूल में 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बातें क्या बातें करते हैं। बिल्कुल सही देख रहा हो। लेकिन एक चीज़ मैंने बताओ कि जब बसपा से थे चुनाव लड़िया हाँ, तो बी टाइम में खड़े खड़े बनाए लागे हो क्योंकि या अपना नेताजी या अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, बी के बाद में जाए थे कांग्रेस के अंदर शामिल होगा तो थाने के लगे कि बन के साथ खड़े खड़े अन्याय होगे। अठाकी बसपार, अठाकी कांग्रेस, बीजेपी, अठाकी कम्युनिस्ट पार्टी राजेंद्र गुड्डो ही है। अठाकी सारी पार्टी मैं ही हूँ। मैं जकी पार्टी जकी है ना, वो हर पार्टी अठे कुछ को ना, अठे पार्टी एक पार्टी अठे राजेंद्र गुड्डा है और दूसरी पार्टी राजेंद्र गुड्डा को विरोध है। बाकी अठे कोई पार्टी को नहीं। अठे एक पार्टी राजेंद्र गुड्डो है, दूसरी गुड्डा के खिलाफ में जगह सारा एक पार्टी है, 2 पार्टी। चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से बता रहा हूँ कि कोई पार्टी से थारे को ज़्यादा कोई ताल्लुकात में लाग रहे को नहीं है, तो क्या लगे कि अगर बीजेपी से भी कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले तो लड़ोगा कि? देखिए भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है और ये दलितों के आरक्षण के भी खिलाफ है। और भाजपा माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ भी जिस तरह के स्टैंड लेती है, और इसलिए कहीं भी चला जाऊंगा भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो बहुत बड़ा बयान दिया है कि भाजपा में कौन जाएगा। अच्छी चीज़ बताओ थोड़ा जगह भाई रणवीर जी गुड्डा बेबी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष बने हा और 2003 के अंदर जगह उदयपुर वाटी से जीते हा और अभी जो थे 2 बार बनगांव मंत्री जी बनगांव। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि जहाँ थारा कड़े प्रोग्राम हुए बड़े थारा जो बेटा ही शुभम जी गुड्डा बेबी जामी, तो क्या लगे कि एक आगे को संदेश 2023 नहीं तो 2028 के लिए आप एक नया नेताजी बन मानसका है या फिर
के संदेश देना चाहो? बी की उम्र तो 2028 में भी 25 को न हो रही है। 2023 तो अलग बात है, 2028 में भी की उम्र 25 साल को नहीं हो रही है। और अत्ता ज़्यादा भविष्य के माने जी बड़ा, मैं प्रेजेंट में जी बड़ा आदमी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा ने वो पतो पढ़ना चाहिए कि आपनो कुण है, परायो कुण है, इज्जत कहें बनी, आदमी कहें डट है, ये चीज़ा ने सीख है। तो काल कम से कम बड़ा टाइम के मायने कोई आ नहीं कहे कि हाथी का ठाण में गधो लौट रहे है, कोई आ नहीं कहे। तो ई के खातर है कि लोगों ने यो पतो चालना चाहिए, बी ने भी पतो चालना चाहिए कि आ देखी ए लोग है, आ जनता है, आ कत्तो अपना से प्रेम करे तो आप अभी तो सबसे बड़ी बात है राजनीति कोई नहीं है। जो आदमी जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो सब सियासत करते हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम हो वोट डालता है वो राजनीति करता है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को राजनीति करनी पड़ती है, हर आदमी को। और इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं कोई आदमी चुनाव लड़े वो राजनीति करता। आप भी एक पॉलिटिकल आदमी से ज्यादा आपको भी एक सारी जो पत्रकारिता करता है वो भी राजनीति करता है, जो अधिकारी है उनको भी ये सारी चीजें, पॉलिटिक्स हर चीज के अंदर है। तो उसकी उम्र तो 2033 में जाके हो, तो 33 तो बहुत दूर है। अच्छा, एक चीज है, बताओ कि एक बयान थारो आयो हो जी समुदाय को थे सपोर्ट कर रहे हो, मेरा विरोधी ही, तो बिना एक तोड़ मरोड़ की काफ़ी जगह पेश करे जा रहे हो कि एक जाट समुदाय के खिलाफ थे बोलिया हो, लेकिन भी अंदर बिल्कुल क्लियर थे के लिए बोल रहा हो, की समुदाय के लिए बोल रहे हो, बिल्कुल भी क्लियर बड़े कोने हो बिल्कुल ऊपर कुछ क्लियरेंस देना चाहो कि की समुदाय के लिए की विषय के अंदर बात करी जा रही बा। मैं तो कौन बोलियो कोई जाट समाज के बारे में, गुजर समाज के बारे में, मैं तो कौन बोलियो। शिवम के मुंह से एक बात निकली थी कि जाट सभा महासभा को खुश करने के लिए किसी ने, कोई वो केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। ये शिवम का स्टेटमेंट था, मेरा नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ जाट महासभा जाट नहीं है, जाट समाज नहीं है। ऐसी 50 संस्थाएं हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जाट समाज में। जो राजपूत समाज में दुनिया भर की संस्थाएं, अम्बेडकर के हजारों, अम्बेडकर के नाम से हजारों संस्थान है। ऐसे जाट महासभा एक वो संस्था है जो जिसके अध्यक्ष राजा राम जी मील हैं, जिसके अध्यक्ष। और राजा राम जी मील मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं वो शुभकर्ण जी चौधरी उनके रिश्तेदार हैं। और विशेष कर जो हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो वो पर्टिकुलर राजा राम जी मील वाले संगठन की बात थी, या हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं उनकी बात थी। जाट तो मेरे गुरु हैं जगदीश दास बाबा जी, जो मैं उनके आशीर्वाद से सब कुछ करता हूँ, उनको भगवान की तरह मानता हूँ। एक चीज़ बताओ कि जैसे आपसे बताया जाए कि बीजेपी जी की पार्टी है, बिना एक हिंदू पार्टी के रूप में जानो जाए, तो क्या हम ये चीज़ में कितनी की सच्चाई है कि राजेंद्र जी गुडान बताया जाए कि एक राजपूत समाज में ज़्यादा बन प्रिय है, जाट समाज से इतना ज़्यादा प्रिय कौन है? यहीं की कुछ अफवाह भी मार्केट में आप बात करें कि काफ़ी लोगों को सुनने मिला है, तो जाट समुदाय ने लेके थारी क्या सोच है? देखिए, जाट मुझे चारों चुनाव में वोट डाले, 4 चुनाव हमने लड़ लिए, हर चुनाव में जाट समाज ने मुझे वोट डाले। और आपने मैं बता दूं कि मेरे कने जाट समाज का दोस्त मेरे सामला जो जाट समाज का कैंडिडेट, उससे ज्यादा दोस्त जाट समाज में मेरे हैं, उससे ज्यादा। और इस मामले के अंदर ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको तो जाति के नाम से वोट पड़ते हैं, लेकिन राजपूत समाज के मेरे सामने जो बीजेपी से कैंडिडेट लड़ा उससे ज्यादा जाट समाज के दोस्त मेरे हैं। तो ये बात खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि एक तारो बयान आयो कि अगर पायलट ने अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपन नहीं बना हुआ तो फॉर्चूनर के अंदर भी आ जाएंगे, लगभग हम मान सकें कि 7 से 8 विधायक जगह ही बे जीतेगा कांग्रेस का, क्योंकि फॉर्चूनर मेरे हिसाब से आपा तो नॉर्मल आदमी तो शायद 8-9 घुस जाएंगे, लेकिन नेताजी जगह मेरे हिसाब से 5 या 7 ही भी के अंदर बैठ सकें। तो पहले आप बात करें जाए शिवम जी को बर्थडे हो, गहलोत जी भी टाइम बड़े आया हा, थारी नज़दीक की बन से मानी जाती। अब अचानक से ये बात हुई कि पायलट जी के बिल्कुल खुल की थे पक्ष में आगा कि बयू के पीछे कारण हो। देखिए, आपको बताऊं, ये बात जिस टाइम में हुई होगी उसका मुझे ध्यान नहीं। आपको बताऊं, नहीं तो मैं चीज़ों को पढ़ के बोलता हूँ और नहीं मैं कोई दिमाग में रोकता हूँ। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जो कुछ बोलता हूँ बोल जाता हूँ, और जो बोलता हूँ उसका कभी खंडन भी नहीं करता उस चीज़ का। लेकिन ये बात है ना, मेरे हिसाब से किस जगह मैंने कही है, कहीं यूट्यूब पे भी मैंने देखा था और किस संदर्भ में कही है। तो ये तो पार्टी का एक मामला आंतरिक, कई तरह की इसमें हमारे
प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, दिल्ली के नेता हैं, वो भी ये करे पार्टी के बारे में बार बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें हैं। तो मैं सोचूँ मैं उसको मान लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से थे पायलट जी के समर्थन में आया हो, चलो भी बयान ने थे समर्थन कौन कर रहा थे बता रहे हो कि याद था कौन लेकिन अब हम बात करें कि जिस हिसाब से खुल की थे गहलोत गुट में कौन गया खुल की अभी थे पायलट जी को जो ग्रुप भी के अंदर आ रहा हो, तो कि मैं मान सका है कि अगली बार जो चुनाव भी के अंदर थे बिल्कुल खुल की जगह वो पायलट जी को समर्थन करोगा? कांग्रेस पार्टी एक है, उसका नेता राहुल गांधी जी हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, और उन सारी धाराएं जाके राहुल गांधी जी के अंदर मिल जाती हैं। और जो हिंदुस्तान में आज तक किसी नेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की, 7 महीने तक लगातार पैदल चलना रात दिन, ये आसान बात नहीं है। ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, जो गांधी परिवार है, सारी धाराएं वहां जाके एक हो जाती, कहीं कोई डिफरेंस गुटबाजी नहीं है। ठीक है, सारी बात मैं मान लूँ एक समय के लिए। अच्छा, मैंने बताओ कि फिर से प्रियंका जी गांधी, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, पहले अपने को पिताजी अपने का दादाजी, एक वंशवाद जो है वो चाल रहे हो थाने के लागे कि वो वंशवाद की हद तक सही, क्योंकि जहाँ आप बात करा जहाँ थारा भाई है भी विधानसभा के अंदर हाँ अभी थे जगह है वो चुनाव जीता हो, और लोग जो अंदेशा लगा रहे हैं कि थारा जो बेटो है वो भी ई लैंड के अंदर ही आओ, तो क्या लगा कि वंशवाद ने एक तरह को बढ़ाओ उनके हो? देखिए, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जी का बेटा भी राजनीति के अंदर है, एमएलए बना है, और भाजपा के ऐसे बहुत से नेता मिल जाएंगे। वसुंधरा जी हैं, उनका बेटा भी 4-5 बार सांसद रहा है। और इस मामले के अंदर आप ये बात कि जिस परिवार में जिसको माहौल मिलता है, एक सरपंच जिसके घर में होता है, उस परिवार का बच्चा जो आने वाले मेहमानों के कप प्लेट उठाता है, उनकी सेवा करता है, उनको अटेंड करता है, उनके एब्सेंट में उनके छोटे मोटे काम करता है। तो इस मामले के अंदर यदि यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, किसान का बेटा किसान बने, यदि व्यापारी का बेटा व्यापारी बने, तो नेता का बेटा नेता बन जाए, तो इसमें मैं कहता हूँ कोई कोई बुरी बात है। और जैसा बात करा कि अपना आपने बनाने से भी बनेगा भी कोई, जनता अगर चाहेगी तो बेसी बात है जल्दी भी बनेगा। लेकिन अब बात करें शिव जी की अगर बात करा तो अभी अगर बता रहे कि उम्र बढ़ने की बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चहेता जगह यहीं पे जनता के बीच में होगा ही। एक अब बात करें कि गजेंद्र जी शेखावत के लिए एक मुद्दों चाल्य हो, पहले आप बहुत ज़्यादा नज़दीकी थारी बन से बताई जाती ही, और कुछ वीडियो वगैरह भी आया कि बन के खिलाफ से कौन गया, अचानक से बन को एक बयान आयो थारे लिए बहुत ही खिलाफत विरोध बयान, वो किए भी के पीछे वजह ही? देखिए, ये मामला में मैं बात बता चुकी हूँ कि मैं जोधपुर जाऊंगा, और जोधपुर जाके बैठे जगह लोग हैं जो शिवम जखो वीडियो डालियो, बिना मेरी जानकारी में लोग बताओ 10 लाख से ज़्यादा लोग देखा है। और जोधपुर में, जैसलमेर में, आज जोधपुर जखी लोकसभा है भी, लोकसभा के मायने पोखरण विधानसभा है जठे मेरे छोटा ब्रदर को ससुराल है, और फलोदी विधानसभा बठे मेरी फलोदी में लोहावट में मेरी रिश्तेदारी है, मेरी छोटी बहन है, और बठे हमारी खूब रिश्तेदार है, पावरफुल परिवार है वे लोग। और एक मायने तो को जवाब तो बठे जा दूंगा। ठीक है, भी को जवाब से बड़े जाके दोगा। अच्छा, एक चीज़ बनाए बताओ कि जिस हिसाब से थे बोल रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे हो, मैं भी ये चीज़ ने देखी कि जिस हिसाब से जनता थागन आवा तो बिल्कुल काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए, शुभम जी का वायरल हुए कि बिल्कुल फ़ोन के ऊपर ही बन को काम करा देना और जल्दी जो को भी काम को निपटारा हो जा, क्या लगे कि ये जगह ही थारी जीत के पीछे एक मुख्य वजह ही है? देख, हार जीत तो जनता का हाथ में है। जनता ने कई बार देखा कि नेताजी जगह पे जनता पीछे घुमाया जा लटकाया जा, को काम कौन करी? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज जनता को नहीं हटाए, राजेंद्र गुड्डा का 35 साल से संपर्क है, ए जगह यूथ खड़ा है सामने, आका दादाजी, आका पिताजी नहीं, आका दादाजी के साथ बैठ बैठ पंचायत करेडी है मेरी। और उम्र में, चाहे मैं बहुत छोटी उम्र के मायने ही काम में घुमाई फिराई संपर्क में लाग गो, तो ई में जगह ए ने तो है जनता है, ए सारा का सारा एक परिवार है मेरो। आंक कोई शादी है, ब्याह है, छोटो से प्रोग्राम है, तो नु तो मन दे है। और मेरे कोई कढ़ाई से डर में घर घर जाके नाई नु तो दे रहा हूँ, खुद ही दे रहा हूँ मैं। और मेरे आंके खांडा को और मांडा को वो सिर है, खांडा को है और मांडा को सिर है।
तो ये मायना चूल्हा तक नहीं तो मतलब। हाँ मेरे कढ़ाई से डलना ए जिम्बा हूँ आगे कढ़ाई से डलना मैं जिम्बा हूँ जनता के ठे ठे अर तो भाईपो है जनता के ठे वो तो भाईपो है। तो अभी तो सुन रहे हैं राजेंद्र जी गुड्डा के बारे में जाए की बन की छवि है बिल्कुल बैंस ही भी आपकी बिल्कुल बात जो कि आपकी बेबाकी से रखी है। थारी के ऊपर क्या राय है कि इतना लोकप्रिय होने के पीछे क्या कारण है और बयानबाजी से कितनों ज्ञान बचना चाहिए? थारी जी की राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को जुनू के साथ हरो प्यार यहीं बनाए रखो।